हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज देरी ना करते हुए अपने हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेन्स विद एन एग्जांपल। हमें होमोलोगस और एनालोगस जो ऑर्गेन्स हैं उसमें हमें डिफरेंस बताना है और उसके एक एक एग्जाम्पल भी देने हैं। तो हमने जिस तरह से यहाँ पे लिख रखा है आंसर को, उसी तरह आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। यहाँ पे हमने एक साइड में डाल रखा है, लेफ्ट साइड होमोलोगस एंड राइट साइड एनालोगस। ठीक है, तो फर्स्ट हमने अपना पॉइंट लिया है, होमोलोगस ऑर्गन्स हैव सिमिलर ओरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे होमोलोगस के जो ऑर्गेन्स हैं सिमिलर ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन मतलब जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, मूल कारण जिसके सेम ओरिजिन होते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर बनावट तो उसकी सेम ही होती है, लेकिन उसके कार्य फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और उसके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। बट इसके जस्ट अपोजिट है एनालोगस ऑर्गेन्स। एनालोगस ऑर्गेन्स आर डिफरेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एनालोगस जो ऑर्गेन्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट। बट यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे एनालोगस ऑर्गेन्स आर डिफरेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सेम फंक्शन। उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, लेकिन कार्य क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमने सेकेंड पॉइंट को लिया है अपने, होमोलोगस ऑर्गेन्स सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो होमोलोगन्स के ऑर्गेन्स हैं वो क्या दिखाते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बट इसी के अपोजिट हो जाएगा एनालोगस ऑर्गेन्स सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जो एनालोगस ऑर्गेन्स है वो क्या दिखा देते हैं, कन्वर्जेंट। यहाँ पे डाई लग जाएगा, डाइवर्जेंट, यहाँ पे कन्वर्जेंट। ठीक है, अब हमने अपना थर्ड ले लिया है पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है, दे डेवलप्ड इन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ये किस तरह से डेवलप करते हैं, कौन से उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर हम अपने जैसे फॉसिल ले लो, फॉसिल है तो फॉसिल ही अपना ही रिलेटेड कोई डेवलप करेगा ना, जनरेट करेगा जनरेशन को। ये तो नहीं कि कोई फॉसिल है तो वो और मैमल्स ही जनरेट करे, मैमल को जनरेट कर देगा, नहीं करेगा। तो यहाँ कहने का अर्थ है दे डेवलप इन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। जिस कास्ट से, जिस अपनी जाति से वो आ रहे हैं, उसी जाति को वो डेवलप करेंगे, उसी ऑर्गेनिज्म से वो डेवलप होंगे। अब यहाँ का अपोजिट यहाँ एनालॉग में है कि दे डेवलप इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ये जो विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ज़रूरी नहीं कि जो जो कास्ट का है उसी कास्ट से वो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को डेवलप करे, वो कोई भी कास्ट ले सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं अपना, किस चीज़ का, होमोलोगस ऑर्गन्स का। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि 4 लिम्ब ऑफ अ फ्रॉग एंड मैन सीन टू बी बिल्ट फ्रॉम द सेम बेसिक डिज़ाइन। हम लोगों ने देखा होगा कि जो मेढक के पंजे हैं और आदमियों के या फिर जो जेंट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके जो हाथ हैं वो सेम डिज़ाइन होती है। उनके भी अगर यूँ फैलाते हैं तो उनके भी 5 फिंगर में ये शो करती हैं हड्डियाँ, और उसी डिज़ाइन के मैन में, ह्यूमन बींग्स में भी होती है। लेकिन उसके जो वर्क होते हैं, क्या होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कह रहा है बोन्स बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वो तैरने के, चलने के वैसे काम करता है, लेकिन उसी 4 लिम्ब से मनुष्य क्या करता है, हर काम कर सकता है, पकड़ सकता है, लेकिन वो मेढक नहीं ऐसा कर सकता। डिज़ाइन एक है बट उसके फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं। अब हम ले रहे हैं एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल। यहाँ पे बताया गया विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स लुक सिमिलर। चिड़िया और चमगादड़ के जो पंख हैं दिखने में तो एक ही जैसे, वो भी उड़ता है, वो भी उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती हैं और चमगादड़ भी उड़ता है। बट इन बर्ड्स विंग्स आर कवर्ड बाय फेदर। लेकिन चिड़िया के जो पंख हैं वो पंखों से ढके होते हैं पूरे उसके आम तक। ठीक है, लेकिन
विंग्स ऑफ बैट्स इज स्किन फोल्ड्स स्ट्रेस्ड बिटवीन इनलोंगेटेड फिंगर। लेकिन चमगादड़ की जो स्किन है वो किस तरह से फोल्ड हो जाते हैं, यूं जैसे फोल्डिंग चारपाई होती है उसी तरह मान लीजिए फोल्ड्स स्ट्रेस्ड बिटवीन इनलोंगेटेड फिंगर। उनकी जो हड्डियां होती है उसमें पंख तो नहीं होते लेकिन ऐसे हड्डियों को पूरा मोड़ के मतलब फोल्ड करके ऐसे घुसा लेता है ना और चिपक जाता है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हो गए। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका होमोलोगस का, सेकंड आपका हो गया एनालोगस का। ठीक है, एक बार फिर से आप इसे देख लीजिए, हम धीरे धीरे इसे शो कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, और आपको ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। होमोलोगस ऑर्गन्स सेम तो होते हैं लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होते हैं, कार्य उसके अलग अलग होते हैं। बट एनालोगस में इसका डिफरेंट अपोजिट होता है कि डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है लेकिन काम क्या होता है, सेम ही होता है। चिड़िया भी उड़ती है और चमगादड़ भी उड़ता है लेकिन उसका क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। होमोलोगस ऑर्गन्स शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है बट एनालोगस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। दे डेवलप इन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, उसी ऑर्गेनिज्म से संबंधित कोई भी जीव है उससे विकसित होती है, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म विकसित होते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को डेवलप करने में प्लेसेंटा का क्या रोल है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक टिश्यू। प्लेसेंटा एक प्रकार की डिस्क है जो किस तरह से काम करती है, टिश्यू की जैसे। दैट डेवलप बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो और यूट्रस की जो दीवारें हैं उनके बीच में ये विकसित होता है, डेवलप होता है। क्या क्या रोल है इसके, आइए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन मदर एंड द फिटस, जो पानी है वो माता और उसके फीटस मतलब जो बच्चा बन रहा है, ठीक है, भ्रूण, उसके बीच में आदान प्रदान करता है पानी को। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशियंस जो होते हैं उसको एक्सचेंज करता है, लेन देन करता रहता है। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और क्या हम रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच्चा भी उसी से क्या होता है, एक्सचेंज करता है रेस्पिरेटरी गैसेज। एंटीबॉडीज ऑल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बेबी, जो एंटीबॉडीज हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी, किसको, बेबी को। ठीक है, यहाँ पे आपके सेकंड क्वेश्चन हो गए। तो गाइस होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, कम से कम आप शेयर तो कर ही सकते हैं, आपके साथ साथ आपके फ्रेंड लोगों का भी इसमें भला हो जाए, अच्छे से पढ़ें, अच्छे नंबर से वो पास हो जाएं। ठीक है, तो होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।